तो यार अगर तुम लोग सरिया के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एडब्ल्यू में सरिया के पॉसिबली रिटर्न होने को लेकर सरिया का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एडब्ल्यू में जैक पेरी के फ्यूचर प्लान को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलिंग का एक करंट चैंपियन लूचा लिब्रे ट्रिपल ए पर काम करना चाहता है, तो वहीं कल एडब्ल्यू के शिकागो में बीच ब्रेक के ऊपर स्टील केज के साथ हमें यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एडब्ल्यू की फॉर्मर सुपरस्टार सरिया की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडब्ल्यू के अंदर सरिया का कॉन्ट्रैक्ट 2025 के एंडिंग पर ओवर होने वाला था और एडब्ल्यू के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही थी कि सरिया के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो एडब्ल्यू कंपनी को लीव करेंगी। बट सरिया के एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के पहले ही एडब्ल्यू से सरिया ने कंपनी से उनका रिलीज मांगा और शॉकिंगली सरिया की कंपनी से रिलीज मांगने के बाद ऑलरेडी यहां पर एडब्ल्यू ने सरिया को रिलीज ग्रांट कर दिया है। और अब यहां पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहां पर सरिया एकेए पेज का रिटर्न देखने को मिलेगा। और ये यहां पर ऑलमोस्ट कंफर्म माना जा रहा है कि सरिया यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस आएंगी, क्योंकि सरिया के पिछले कुछ इंटरव्यू के अंदर सरिया ने खुद इस चीज को टीच किया है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के सम ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू पर काम करना चाहती है और अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल, एलिमिनेशन चैम्बर और रेसलमेनिया जैसे बड़े पेपर व्यू के ऊपर सरिया यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ बड़े ड्रीम मैच लड़ना चाहती है। और यही सरिया के लगातार डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न्स की बात करने के बाद अब इस हफ्ते सरिया के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सरिया ने पहली बार एडब्ल्यू पर उनके पॉसिबल रिटर्न को लेकर बात की, जहां पर सरिया का ये कहना है कि डेफिनेटली यहां पर सरिया ने एडब्ल्यू कंपनी से उनका रिलीज मांगा है और एडब्ल्यू ने सरिया को रिलीज भी कर दिया है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एडब्ल्यू कंपनी और सरिया के बीच में किसी तरह का कोई भी टेंशन दे। और यहाँ पर सरिया का ये कहना है कि जब एडब्ल्यू कंपनी को लीव करना था तो सरिया ने डायरेक्टली कंपनी के ओनर टोनी खान को कांटेक्ट किया और सरिया ने टोनी खान को यहाँ पर डायरेक्टली ये एक्सप्लेन किया कि वो यहाँ पर एडब्ल्यू को लीव करना चाहते हैं। और इसके बाद सरिया और टोनी खान के बीच में एक प्राइवेट मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग के अंदर सरिया ने उनके रीजन रिवील किए थे कि वो क्यों कंपनी को लीव करना चाहती है। और सरिया और टोनी खान की इस मीटिंग के बाद टोनी खान को यहाँ पर सरिया के रिलीज करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और इस मीटिंग के एंडिंग के ऊपर टोनी खान ने सरिया को ये बोला कि उन्हें यहाँ पर सरिया से कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए और वो यहाँ पर इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा हैप्पी गए कि सरिया एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आई। और टोनी खान ने मीटिंग के एंड के ऊपर ये बोला कि अगर यहाँ पर फ्यूचर में कभी भी सरिया एडब्ल्यू पर दोबारा वापस आना चाहे तो एडब्ल्यू के दरवाजे सरिया के लिए हमेशा खुले हुए हैं। और यहाँ पर सरिया का ये कहना है कि टोनी खान ने सरिया को ये क्लियर बोला है कि अगर यहाँ पर वो दोबारा एडब्ल्यू को ज्वाइन करना चाहे तो वो एडब्ल्यू को ज्वाइन कर सकती है। और इसीलिए एडब्ल्यू और सरिया के बीच में किसी भी तरह का कोई भी बैड ब्लड नहीं गए। वाला अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सरिया दोबारा एडब्ल्यू के ऊपर कभी वापस आती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही वापस आने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडब्ल्यू के अंदर यंग बक्स एडब्ल्यू कंपनी पर वापस आ चुके हैं। बट अब भी यहां पर एलीट के मेंबर जैक पेरी एडब्ल्यू से गायब चल रहे हैं और लगभग यहां पर पिछले 4 से 5 महीनों से हमें यहां पर जंगल बॉय जैक पेरी एडब्ल्यू पर देखने को नहीं मिलेंगे। और लगातार जैक पेरी के एडब्ल्यू से गायब रहने के बाद काफी सारे फैंस इस चीज को लेकर क्यूरियस है कि जैक पेरी के साथ एग्जैक्टली क्या चल रहा है। वली इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि ना तो जैक पेरी को किसी तरह की कोई भी सीरियस इंजरी है और ना ही जैक पेरी रेसलिंग बिजनेस के बाहर हॉलीवुड या फिर किसी टीवी सीरीज के लिए कोई काम कर रहे हैं। और जैक पेरी का करंटली एडब्ल्यू के शो पर अपीयर ना होना ये पूरी तरह से मैनेजमेंट का डिसीजन है, क्योंकि एडब्ल्यू के पास करंटली यहां पर जैक पेरी को लेकर कोई भी प्लान नहीं है और बिना किसी प्लान के एडब्ल्यू कंपनी जैक पेरी को टेलीविजन पर फालतू में लाना नहीं चाहती है। और एडब्ल्यू कंपनी लास्ट टाइम जब एडब्ल्यू के ऊपर जैक पेरी को यूज करना चाहती थी उस समय एडब्ल्यू केनी ओमेगा और जैक पेरी के फ्यूड को प्लान कर रही थी। और एडब्ल्यू के ऑल इन पर ओकाडा वर्सेज ओमेगा के बड़े मैच से पहले एडब्ल्यू के अंदर ओरिजिनली जैक पेरी ओमेगा के साथ राइवलरी करने वाले थे, जहां पर केनी ओमेगा जैक पेरी को बीट करके फाइनली यहां पर ओकाडा के साथ राइवलरी करते। बट लास्ट मोमेंट के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी ने केनी ओमेगा और जैक पेरी के राइवलरी के आइडिया को ड्रॉप आउट कर दी। और अब यहां पर एडब्ल्यू के अंदर जैक पेरी को लेकर कंपनी के पास किसी तरह का कोई भी प्लान नहीं गए और इंटरनली किसी को भी नहीं पता है कि जैक पेरी एडब्ल्यू पर वापस कब आएंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा
कि टोनी खान जैक पेरी को इस साल के ऑल इन पर रिटर्न करवाते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के न्यूएस्ट यूएस चैंपियन जेलिना वेगा की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2 हफ्तों पहले WWE के स्मैकडाउन के ऊपर जेलिना वेगा WWE के अंदर ब्रांड न्यू यूएस चैंपियन बनी और यही जेलिना वेगा के यूएस चैंपियन बनने के बाद अब वो यहाँ पर इस टाइटल को WWE के न्यूएस्ट कंपनी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ऊपर डिफेंड करना चाहती है। जहां पर इस हफ्ते जेलिना वेगा के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जेलिना वेगा ने ट्रिपल ए पर उनके पॉसिबल डेब्यू को लेकर बात की और जेलिना वेगा का ये कहना है कि WWE और ट्रिपल ए के मर्जर के बाद अब वो यहां पर WWE के यूएस टाइटल को लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के शो पर डिफेंड करना चाहती है और वो यहां पर मैक्सिको के अंदर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए में WWE सुपरस्टार स्टेफनी वैकूर को फेस करना चाहती है और जेलिना वेगा ये होप करती है कि पॉसिबली यहां पर जल्द लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर जेलिना वेगा को डेब्यू करने का मौका मिलेगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE जेलिना वेगा का ट्रिपल ए पर डेब्यू कब कराती है। बट गाइस जहां तक बात रही लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अगले महीने जून में पहली बार WWE और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए उनका पहला क्रॉस प्रमोशन पेपर व्यू करने वाले गए, जो यहाँ पर WWE प्रेजेंट अवार्ड कोलाइड पेपर व्यू होगा और WWE के इस पेपर व्यू को लेकर अब लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुका है, जहां पर 7 जून को किया फोरम के अंदर WWE NXT वर्सेज लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के इस पेपर व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी करंटली यहां पर 9583 के बराबर रखी गई है, जहां पर 9583 टिकट में से WWE ने करीबन यहां पर 7600 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अभी शो के ऊपर करीबन 1900 टिकट सोल्ड आउट होना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से आराम से होने वाला है और ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर यहां पर 7 जून के पहले WWE कंपनी यहां पर ये सारे टिकट सोल्ड आउट कर देती है तो क्या यहां पर किया फोरम के अंदर WWE और सीट ओपन करती है या नहीं। क्योंकि अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं किया फोरम की ओवरऑल कैपेसिटी आज के टाइम के ऊपर करीबन 17,000 से ज्यादा है और इसीलिए इस शो के ऊपर WWE कंपनी चाहे तो आराम से 14-15,000 लोगों को ला सकती है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ट्रिपल ए वर्सेज NXT की फाइनल अटेंडेंस कितनी होती है। बट गाइस जहां तक बात रही अटेंडेंस की, तो अब मैं आपको बता दूं कल यहां पर लंबे टाइम के बाद AEW कंपनी शिकागो के अंदर उनका मेजर शो करेगी, जहां पर CM पंक के होम टाउन के ऊपर कल यहां पर AEW का बीच ब्रेक स्पेशल डायनामाइट होगा और ये शो AEW कंपनी शिकागो में नाउ अरीना के अंदर करने वाली है, जहां पर डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने 4867 के बराबर रखी है, जहां पर 4867 टिकट में से AEW ने अभी तक 4500 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW को 300 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबली होने वाला है। बट बात करें अगर यहाँ पर AEW के बीच ब्रेक के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहाँ पर शिकागो में AEW के बीच ब्रेक के ऊपर AEW के ऊपर हमें यहाँ पर स्काई ब्लू होम टाउन पर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगी, जो यहाँ पर उनके होम टाउन शिकागो के अंदर कल उनके रिटर्न मैच के अंदर ही वुमेन टाइटल एलिमिनेटर के अंदर कम्पीट करेंगी, जहाँ पर AEW के शिकागो में डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर चैंपियन टोनी स्टोम वर्सेज मीना शिराकावा वर्सेज स्काई ब्लू वर्सेज NJPW न्यूएस्ट स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन AJM के बीच में फेटल 4-वे वुमेन्स एलिमिनेटर मैच देखने को मिलेगा। तो वहीं कल AEW के बीच ब्रेक के ऊपर MJF और हॉट सिंडिकेट का सेगमेंट होने वाला है, जहां पर कल बॉबी लेस्ली MJF को उनका फाइनल जवाब देंगे और वो यहां पर MJF को बताएंगे कि वो उनके फैक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। बट इसके अलावा AEW के बीच ब्रेक के ऊपर शो के ऊपर रिकोसेट एक्शन में होने वाले गए, जो प्रो रेसलिंग लेजेंड जैज गोवेन को 1-on-1 मैच में फेस करेंगे। तो वहीं कल यहां पर AEW के ओवन कप टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट हैंगमैन एडम पेज और विल ऑस्प्रे पहली बार टीम अप करेंगे, जहां पर ये दोनों शो के ऊपर जॉस अलेक्जेंडर और कोनोशुके ताकेशिता को फेस करने वाले गए। बट फाइनली शो के मेन इवेंट के ऊपर AEW का वर्ल्ड टाइटल कल यहां पर लंबे टाइम के बाद शिकागो में ऑन द लाइन होगा और इस बार समोआ जो यहां पर AEW के अंदर हमें यहां पर जॉन मॉक्सली को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई देंगे, जहां पर ये मैच कोई नॉर्मल वर्ल्ड टाइटल मैच ना होगी बल्कि यहां पर स्टील केज मैच होने वाला है। और कल यहां पर हमें शिकागो के अंदर समोआ जो वर्सेज मॉक्सली के बीच में स्टील केज वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW के बीच ब्रेक के ऊपर कल यहां पर और क्या कुछ बड़ी चीजें होती गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।